and welcome to Reddy's coaching classes. Today we are going to study geography, 12th standard HSC, and we are continuing with the same lesson, chapter number 2, population part 2, but the topic is different and we are proceeding further with this topic, sex composition. Topic number 2, sex composition. Now what do you mean by sex composition? Sex composition is nothing but the male to female ratio or female to male ratio, you can count that. Now population pyramid also tells us about the number of women and men in various age groups of the country. So how many देखो हमारे देश में आदमियों की संख्या ज़्यादा है, औरतों की संख्या ज़्यादा है, तो सॉरी कम है. Men are what you call that men in total population, men percentage is high and women's percentage is low, very low. So the gender distribution in the country is an important demographic characteristic. Gender distribution is also very important. Only in Canada we have more women population per thousand men. यानी वहाँ औरतें ज़्यादा है सिर्फ केरला में, और आदमियों की संख्या कम है उनकी वहाँ के टोटल केरला स्टेट के टोटल पॉपुलेशन में. Now the ratio between the number of women and men in the population is called a sex ratio. What do you mean by sex ratio? What is the meaning and definition of sex ratio? It is already given here, already over here. The ratio between the number of women and men in the total population is called sex ratio. This is the definition of sex ratio. This is the meaning of sex ratio. Now in India it is calculated by using the formula. अभी हम लोग कैसे calculate करते हैं? देखो, sex ratio is equal to total female population. कितना female population? Total overall. किसी region में, किसी country में या किसी state में, okay? Divided by total male population. Total male population कितना है? बराबर? Into 1000. देखो population जब आता है तो 1000 निकालना है. क्या लेगा? 1000. That I have already told you पहले भी मैंने बताया. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. Status of women in a country. अब इस sex ratio से क्या समझता है? तुम लोग बोलेंगे sex ratio निकालने की क्या जरूरत है? ये टॉपिक हमको क्यों दिया? बराबर ज्योग्राफी में. इसकी क्या जरूरत है? पढ़ने के लिए हमको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं. बल्कि sex ratio से समझता है कि औरतों का वह कितना सम्मान किया जाता है, वह क्या उनका क्या स्टेटस है. बराबर हम लोग बोलते हैं और दुर्गा का अवतार है, लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन आप जब देखेंगे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, स्पेशली यूपी, बिहार, इवन गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, वहाँ औरतों की संख्या बहुत कम है और मर्दों की संख्या, यानी हम लोग बोलेंगे मेन की संख्या, बराबर ये ज्यादा है कंपेयर टू वुमेन. तो यानी इसका मतलब क्या कि औरतों का स्टेटस वहाँ कम है, लिटरेसी लेवल कम है. सो बहुत सारी चीजें उसके पीछे. द सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री. ऑन द एवरेज दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स द रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000. अगर टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखो, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन वह 1000 मेल्स के पीछे, यानी 1000 आदमी है तो 990 औरतें हैं, यानी हर एक 1000 आदमी के पीछे 10 औरतें कम. Now, the highest sex ratio in the world has been recorded in countries like Latvia. अभी सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यानी औरतों की संख्या मर्दों से या आदमियों से किन देशों में ज्यादा है? टोटल पॉपुलेशन में औरतों की संख्या आदमियों से किन देशों में ज्यादा है? तो उसमें आता है लातविया. लातविया ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है. ये पहले यूएसएसआर का, रशिया का एक पार्ट था, अभी अलग हो गया है. फिर उसके बाद इस्टोनिया, ये भी उसी इस्टोनिया लातविया बाजू बाजू में देश है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ही है. उसके बाद रशिया तो सबको मालूम है. यूक्रेन रशिया के बाजू में ही देश है, बराबर ये भी रशिया का पार्ट था. तो इन देशों में देयर आर 1162 फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी 1000 समझो उस देश में आदमी है, 1000 पॉपुलेशन नहीं, हम लोगों ने एज्यूम किया है.
कि 1000 अगर आदमी है बराबर तो कितने औरतें हैं, बल्कि 1160 यानी 162 सॉरी 1162 1000 में से 1000 माइनस करो कितना रह गया 162 फीमेल्स ज्यादा है आदमियों के पीछे। इतना वहां औरतों का स्टेटस अच्छा है, बराबर औरतों की संख्या ज्यादा है। देयर इज नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन दीज कंट्रीज। नाउ सऊदी अरेबिया, उनकी हालत देखो। इन कॉन्ट्रास्ट इन सऊदी अरेबिया देयर आर 667 फीमेल्स पर 1000 years। ये किसकी वजह से? कल्चर, बराबर इस्लामिक कंट्रीज में आप देखोगे तो यही हालत है कि वहां फीमेल का पॉपुलेशन लो और मेल का पॉपुलेशन ज्यादा, औरतों की संख्या कम, मर्दों की आदमियों की संख्या ज्यादा। देखो वहां की हालत क्या है, 1000 आदमियों के पीछे सऊदी अरेबिया में सिर्फ कितनी औरतें हैं? 667, यानी कम से कम अप्रोक्सीमेटली 230 का गैप है औरतों के संख्या और मर्दों की संख्या, बराबर है। औरतों की संख्या हर एक 1000 के पीछे 230 से कम है। Whereas now per 1000 में अभी देखो कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो। इन देशों में भी, अपना इंडिया में भी उसमें कम है, इंडिया में भी वही हालत है। औरतों की संख्या मर्दों के मुकाबले या आदमियों के मुकाबले इन सब देशों में, इसमें चाइना भी आ गया, इंडिया भी आ गया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी सब आ गया। So in general Asia has a low sex ratio। यानी अब अगर जनरल पिक्चर देखेंगे तो एक जापान छोड़ा और सिंगापुर छोड़ा, बराबर ऐसे कुछ देश छोड़े तो ऑल ओवर एशिया में ये हालत है कि यहाँ मर्दों की यानी आदमियों की संख्या ज्यादा और औरतों की संख्या कम टोटल पॉपुलेशन में। व्हाई? ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, बराबर यानी औरतों का स्टेटस बहुत कम। हम लोग आगे ओके स्टूडेंट, नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो मैं बार बार पहले स्टार्टिंग के लेक्चर से पॉपुलेशन जब से पढ़ा रहा था तभी देखो बीच बीच में आप लेक्चर अच्छी तरह से सुनोगे तो उसमें मैं बार बार बोल रहा था डेमोग्राफिक डिविडेंड, बीच बीच में शब्द ये वर्ड में बार बार बोल रहा था। आपको जरा कंफ्यूजन आ गया सर क्या बोल रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो यही अभी बताया देखो। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू द ग्रोथ इन ओके demographic dividend refers to the growth in the economy। demographic dividend का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसकी वजह से? which is the result of a change in the age structure of a country's population। कंट्री के पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। एकदम सिंपल, जहां 15 से लेके 15 साल से लेके 59 एज ग्रुप का पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा है, उस देश को उस पॉपुलेशन से ज्यादा फायदा हो सकता है, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया इज नोन एज अ कंट्री ऑफ यंग। सो द चेंज कम बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी हमारे यहाँ कम हो रहा है, होने वाला है, और आगे डेथ रेट भी कम होगा क्योंकि सब फैसिलिटीज मिलेगी। नाउ एज फ्यूअर बर्थ्स आर रजिस्टर्ड, a number of young dependents grow smaller related to the working independent population। जैसे बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दर कम होगा, बच्चे कम जन्म होंगे, बच्चों का कम पैदाइश होगी, तो बर्थ रेट ऑब्वियसली कम ही होगा। तो नंबर ऑफ यंग डिपेंडेंट्स ग्रो स्मॉलर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उनका पॉपुलेशन कम होगा टोटल पॉपुलेशन में, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे क्योंकि उतने बच्चे नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसका पॉपुलेशन होगा? यंग पॉपुलेशन, यंगर जनरेशन, यंग लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, और वो लोग तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट बनेंगे। भले अभी नहीं है लेकिन वो 1-2 साल में आप भी जैसे बोल रहे हैं 2-3 साल में आप भी क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट बनेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे, या आपसे अभी भी कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूअर, दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। यंग पॉपुलेशन की वजह से, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट की वजह से और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से
डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, यानी उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त होती है। नाउ young dependents grow smaller, that is the working independent population. In simple word, dividend is a type of reward that is distributed among the shareholder. आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, लेकिन डिविडेंड हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं। कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, किसको देती है? उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को। नाउ इट इज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस रिसीव। जो भी प्रॉफिट आता है कंपनी को, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के वो शेयर होल्डर्स को देती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, कॉमर्स की लैंग्वेज में। नाउ इन अ कंट्री देयर इज अ वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इन अ कंट्री देयर इज अ वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अभी देखो, कोई भी देश में एक तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहता है, वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी बच्चे या एकदम बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, और वर्किंग पॉपुलेशन 15 से लेके 59, 15 से लेके 59 ईयर्स, ये वर्किंग पॉपुलेशन होगी। द रेशियो बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिटरमिन्स हाउ प्रोडक्टिव द कंट्री इज इकोनॉमिकली। तो इन दोनों में रेशियो कितना है? बराबर, जो काम करने वाला ये यंग एज ग्रुप है 15 से लेके 59 तक, वो वर्किंग पॉपुलेशन, और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है 0 से लेके 14 तक और 60 एंड अबव। तो इनका रेशियो क्या है? बराबर, अगर यंग लोगों का ये रेशियो ज़्यादा है या वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो ज़्यादा है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगा। और जहाँ वर्किंग पॉपुलेशन कम है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका रेशियो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकता है, कभी कभी जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है। सो देखो यहाँ लिखा है, हाउ प्रोडक्टिव द कंट्री इज इकोनॉमिकली, द हायर द रेशियो हायर विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इकोनॉमी। मैंने जो बताया है वही उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में बताया, बाकी कुछ नहीं। यानी वर्किंग पॉपुलेशन का हायर द रेशियो हायर बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी। When the population of a country goes through demographic transition, transition is nothing but change, change यानी बदलाव, बराबर। When the population of a country goes through demographic transition, fertility rates, birth rates and death rates also change, बराबर। पॉपुलेशन के इसमें बदलाव होता है तो फर्टिलिटी रेट में बदलाव होता है, आइदर हाई आइदर लो। बर्थ रेट आइदर हाई आइदर लो, it depends. Death rate either high either low, also change, यानी बदलता है, तो ज़्यादा होता है नहीं तो कम होता है, either high either low. There is a change in the age structure of a country. age structure भी बदलते रहता है, जैसे पॉपुलेशन में बदलाव होता है age structure भी बदलते रहता है। And as fewer births are registered, the number of dependent becomes smaller than the working population. अगर लो बर्थ रेट है, जन्म दर कम है, जन्म दर क्या है? कम है, बच्चे कम ज़्यादा से ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, बराबर। तो ऑब्वियसली वर्किंग पॉपुलेशन यानी यंग पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन बच्चों का पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो जाएगा, उसका रेशियो कम हो जाएगा। नाउ विथ फ्यूअर पीपल टू सपोर्ट एंड मोर पीपल वर्किंग, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड इन अदर एरिया to accelerate a country's economic development. With fewer people to support, हम लोगों को किसी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना नहीं है, बच्चे नहीं है, बराबर, बच्चों की संख्या कम है, लोअर बर्थ रेट है, एंड मोर वर्किंग पीपल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 50 to 59 एज ग्रुप। याद करो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर इन्वेस्ट इन अदर एरिया, जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, बराबर, उसको हम लोग किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं? बल्कि अदर एरिया, टू एक्सेलरेट अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से बढ़ सकती है, एक्सेलरेट यानी उसको गति मिल सकती है, बराबर, स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज। अभी पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर हेड, एकदम सिंपल, पर कैपिटा यानी पर हेड, बराबर। जैसे घर में 4 मेंबर हैं, बराबर, तो हर एक का इनकम गिना जाएगा, चारों सब जो मेंबर काम कर रहे हैं, पर हेड 2 मेंबर काम रहे, उनका इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम बढ़ेगा और विद टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा। दिस इकोनॉमिक बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड विच बेनिफिट्स एवरीवन इन द इकोनॉमी, और इसका फायदा सबको मिलता है, आज नहीं तो कल। इसीलिए उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इफ
country is composed of young people, then obviously it will reap the benefits, economic benefits, in form of demographic dividend if it uses the natural resources as well as human resources properly. Okay. The benefits are not achieved automatically. अब ये ऑटोमेटिक नहीं होता है कि यंग पीपल ज़्यादा है तो उस कंट्री में ग्रोथ होगा ही. डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स ऑन वेदर द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द राइट पॉलिसीज. गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी सही होनी चाहिए, गलत दिशा में नहीं जानी चाहिए. इन एरिया सच एज एजुकेशन, जिसे एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसिस होना चाहिए, एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन होगा तो ही काम कर पाएगा. फिर रिसर्च के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं ना, R&D, इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, एक्सेट्रा. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्कूलिंग. स्कूलिंग कितने साल तक वो पढ़ता है बच्चा या वो यंग जो भी है, टीनेज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है क्या, बराबर किस सेक्टर में काम है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर. उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड बियरिंग, बच्चों का जन्म बार बार तो नहीं हो रहा है ना, लो बर्थ रेट है क्या, वो भी है. उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए. ऑन टैक्स इंसेंटिव, बराबर जैसे जीएसटी की वजह से बराबर हमारे देश के ऊपर बहुत बर्डन गिर गया. गवर्नमेंट को फायदा भी हुआ लेकिन आम आदमी के ऊपर बर्डन गिर गया, तो नलीफाई हो गया. इफेक्ट जो हो गया वो नलीफाई हो गया. सो हेल्थ प्रोग्राम चला रही क्या गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, देश के जनता के हित में. उसके बाद पेंशन सिस्टम भी है, रिटायरमेंट पॉलिसीज क्या है, ये सब देखना पड़ता है डेमोग्राफिक डिविडेंड. सिर्फ यंग पॉपुलेशन है इसलिए अभी उस देश का फायदा ही फायदा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त हो गया, ऐसे नहीं होता, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द कंट्री इज विजिबल इन द फॉलोइंग वे. अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखता कैसे है और नजर में कैसे आएगा, विजिबल कैसे होगा. सो पर्सनल सेविंग कैन ग्रो, पर्सनल सेविंग बढ़ती है क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है उस देश में. मैं किसी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग कमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे, बराबर. जैसे मैंने कहा घर में समझो 4 फैमिली मेंबर है, बराबर, उसमें से समझो 3 कमा रहे हैं, एक ही डिपेंडेंट है या घर में बैठा है. जैसे हमारे घर में हाउस वाइफ, लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा हाउस वाइफ रहती है, लेकिन 3 समझो लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पर्सनल सेविंग बढ़ेगा, पर्सनल यानी खुद का सेविंग बढ़ेगा. पर्सनल सेविंग बढ़ने से देश का भी सेविंग बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेविंग, बराबर, हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ग्रो एंड कैन बी यूज्ड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी. वही डोमेस्टिक सेविंग में कन्वर्ट होगा, पर्सनल सेविंग किस में कन्वर्ट होगा, डोमेस्टिक सेविंग में, और जिसका इकोनॉमी के फायदे के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. गवर्नमेंट ही इसका इस्तेमाल करेंगे. एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लेस, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कम है, उनका लो बर्थ रेट है, पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट मोर इन देयर एजुकेशन, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझो, बोलते हैं ना एक परिवार में एक ही बच्चा होना चाहिए, उसको बोलते हैं लो बर्थ रेट, बराबर. तो ऑब्वियसली एक बच्चे के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स फोकस कर सकते हैं कि नहीं बाबा, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उसके हेल्थ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लेस, पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट मोर देन दिस. ह्यूमन कैपिटल, इससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल इज बिल्ट. As more women join the labor force and become economically strong, they contribute in the country's economic growth. देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में औरत लोगों ने काम करना चाहिए. अगर उनको काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिला, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिला, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें काम करने लगी, वर्क फोर्स में आ गई, बराबर, मेन स्ट्रीम में आ गई. सो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेगी. औरतों में हमेशा घर का ही काम करना चाहिए या हाउस वाइफ ही बनना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है. आज बॉम्बे में देखो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें काम करती हैं, बराबर. हर लड़की चाहती है कि नहीं मैं कुछ कमाऊँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, बराबर, मैंने इतना एजुकेशन लिया है, इतना सब किया है, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं. सो ऑब्वियसली दे वांट टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. So economically strong, they will become economically strong. They contribute in the country's economic growth, and they indirectly or directly contribute to the GDP growth of the country, gross domestic product of the country, or economic growth of the country. Now fourth one, per capita GDP. Per capita means per head GDP increases because dependency ratio is decreased. Why dependency ratio decreased? Because of low birth rate.
लो बर्थ रेट है, इसकी वजह से डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, बच्चे कम है, बराबर, बच्चों की संख्या कम है क्योंकि लो बर्थ रेट है, तो ऑब्वियसली वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पर कैपिटा जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा, तो देश का भी जीडीपी बढ़ेगा, बराबर। देखो देश हर एक इंसान से बना हुआ है, बराबर, एक इंसान का जब सेविंग बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, तो देश का भी जीडीपी ऑटोमेटिकली बनता है। एक देश का एक इंसान का इनकम बढ़ता है तो नेशनल इनकम में भी ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी आ जाती है। तो ये सब डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के ये पॉइंट्स हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।